तो बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, आज हम करने वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन है क्लास 8 स्टार्टअप मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों सबसे पहले कर लेते हैं इस क्वेश्चन को रीड और देखते हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको द रेशियोज ऑफ द लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 3:5। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स। आपको कहा गया है ट्रेपेजियम के जो पैरेलल साइड्स हैं उनका रेशियो दे रखा है 3:5 है। उन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर और पूरे ट्रेपेजियम का एरिया भी दे रखा है आपको कितना 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा फाइंड क्या करना है, फिर फाइंड करनी है जो लेंथ है ना पैरेलल साइड्स उनकी लेंथ आपको बतानी है। देखो क्या करना है, फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर में देखो ट्रेपेजियम की शेप कुछ ऐसी होती है ना भाई, कुछ कुछ ऐसी होती है क्या, पूरी ऐसी होती है। अब ये जो पैरेलल साइड्स है, एक ये होती है पैरेलल साइड P1, एक साइड ये है पैरेलल जिसको मैं मान लेता हूँ P2। मैंने नाम कर लिया, दोनों पैरेलल साइड्स को नाम दे दिया, एक फर्स्ट पैरेलल साइड P1, सेकंड पैरेलल साइड P2। इन दोनों पैरेलल साइड्स का रेशियो दे रखा है क्या, P1/P2 दे रखा है आपको 3:5, यही तो दे रखा है। और इन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस, यही तो होता है इन पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच का, यही तो होने वाला है। पैरेलल साइड्स है उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और चीज़ दे रखी है भाई, ये पूरा जो ट्रेपेजियम है इसका पूरे का एरिया भी दे रखा है आपको। ये पूरा एरिया कितना दे रखा है, ये दे रखा है 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है। 20 देखो कितना खतरनाक बनाया मैंने, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया भी दे रखा है। ये तो हो गया क्वेश्चन, होप समझ में आ गया होगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, ये P1 और P2 की वैल्यू बतानी क्या होगी, इनकी लेंथ बतानी क्या होगी पैरेलल साइड्स की। अब आते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। क्या दे रखा है, देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स पता है आपको, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से, स्मॉल h से, जो कि दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। यही तो दे रखा है डिस्टेंस, कितना दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है ना। देखो समझ में आ गया कि डिस्टेंस दे रखा है, हमने उसको लिख लिया। एक चीज़ और दे रखी है भाई, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी तो दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दे रखा है। हाँ बिल्कुल दे रखा है, लिख लेते हैं फिर उसको भी। दे रखा है तो कितना लिख देना है, दिया है आपको 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख लिया मैंने इतना। अब आपको साइड्स फाइंड करनी है, उनकी लेंथ बतानी है पैरेलल साइड्स की। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड, ठीक है। जैसे फाइंड करते हैं उसे अज्यूम किया आता है, मैंने अज्यूम कर लिया कितनी है, इसको मैंने कह दिया 3x, ठीक है। आप कहोगे आप कैसे लिख दिया 3x कैसे लिख दिया। और एक चीज़ और, पैरेलल साइड्स मैंने फर्स्ट पैरेलल साइड को किससे रिप्रेजेंट किया, P1 से किया, तो P1 लिख देता हूँ। P1 = 3x दे रखा है। आपके माइंड में आ रहा होगा 3x कैसे लिख दिया, भाई रेशियो दे रखे है ना, इनकी हेल्प से लिखना है हमें। तो फर्स्ट पैरेलल साइड का 3 है और दूसरे का 5 है, 3/5। तो फर्स्ट पैरेलल साइड को मैंने 3x अज्यूम करा है। अब क्यों x क्यों लगाया, वो उसका रीजन भी समझ में आ जाएगा। अब पहले मैं लिख लेता हूँ लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड, एंड लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को मैंने P2 से रिप्रेजेंट किया है, और जो कि आपके पास है 5x। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, क्योंकि P1/P2 तो 3:5 दिया है ना, इनको डिवाइड करके देखो 3/5 आएगा, नहीं आएगा, तभी तो आएगा। अगर 3 ना लिखता, खाली x लिख देता, तो कैसे x/5 आया था ना, 1/5 आता, तो 3x/5x को ही डिवाइड करके 3/5 आता है, इसलिए मैंने 3x और 5x लिखा है। समझ में आ गया होगा। अब आपको इनकी लेंथ बतानी ना, अभी तो आपने अज्यूम करा है, कैसे आपको x की वैल्यू पता लग जाएगी तो आप फाइंड कर लोगे ना, पैरेलल साइड्स दोनों P1 और P2 दोनों आ जाएंगे अगर x की वैल्यू पता लग गई तो। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है ना आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पहले पैरेलल साइड P1 ले रखे है, दूसरी P2 है, तो दोनों का सम कर दिया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, वो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ये होता है। अब देखो लेंथ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दे रखा है ना, कितना है 720, यही तो दे रखा है, तो लिख देते हैं 720 = 1/2। P1 की वैल्यू दे रखी है ना, कितनी मैंने जूम करी है, P1 3x, P2 क्या जूम करा है 5x, और h क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। देखो डिस्टेंस बिटवीन, इतना बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड h = 12 सेंटीमीटर। रख देते हैं उठा के यहाँ पे, बिल्कुल रख दिया।
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12 काट दिया। अब देखो 3x और 5x क्या होता है 8x इंटू 6, ये कितना होगा 720। 8 का टेबल आता है हमें 8 6 जा 48, कमाल की बात है, बिल्कुल सही लिख दिया हमने। अब देखो इधर 48 x से मल्टीप्लाई में अगर 48 को इधर लेके आऊँ तो क्या होगा डिवाइड, सही हो आप, अपॉन 48 इक्वल्स टू क्या हो गया x। अब कैंसिल आउट करना है, दोनों 8 के मल्टीपल में हैं तो आप 8 6 जा 48, 8 9 जा 72 90, 6 से भी कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 30 6 5 जा 30। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल्स टू कितना आ गया 15। सही है। अब आपको x की वैल्यू पता लग चुकी है कितनी है, ये 15 आ गई है। तो भाई x की वैल्यू पता लगी तो P1 और P2 तो आराम से आ जाएगा। देखो P1 क्या अज्यूम करा था मैंने, P1 इक्वल्स टू लिखा था 3x, तो x की वैल्यू यहाँ उठा के रखते हैं, x इज 15, 15 3 जा 45 सेंटीमीटर। तो P1 लेंथ ऑफ फर्स्ट पैरेलल साइड कितनी आ गई 45 सेंटीमीटर। और P2 को क्या अज्यूम कर रखा था मैंने 5x, x की वैल्यू तो 15 ही है, और 5 15 जा कितना होता है, यहाँ 15 5 जा कितना होता है 75 सेंटीमीटर। तो P2 भी आपके पास आ गया, लेंथ ऑफ सेकंड पैरेलल साइड भी आपके पास आ गई। होप समझ में आ गया होगा भाई। x की वैल्यू तो रखनी थी, यहाँ पे 15 आई थी, सब्स्टिट्यूट कर दी, 15 3 जा 45, और यहाँ पे 5x था तो 15 5 जा 75। ये ना समझ में आया कि 3x और 5x कैसे, यही तो फाइंड करना, लेट द लेंथ ऑफ द फर्स्ट पैरेलल साइड 3x और सेकंड थी 5x, x की वैल्यू रख दो आपके पास लेंथ आ जाएंगी। ये था आपका क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है भाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।